नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र, चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट, सेलम स्टील प्लांट में विभिन्न पदों पर भर्ती 2022 के अंतर्गत सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2022 है। टोटल पद हैं 259। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। साथ ही आपसे निवेदन है, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है sail.co.in की। तो यहाँ आपको बता दें एक ऑप्शन मिल जाता है कैरियर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ नीचे की साइड में जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको जॉब रिलेटेड यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ हिंदी इंग्लिश में संबंधित एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। यहाँ पर हमने एडवर्टाइजमेंट को पहले से डाउनलोड किया हुआ है। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र, चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट, CFP सेलम स्टील प्लांट, SSP सेल में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के अवसर। विज्ञापन संख्या BSP 15 भर्ती बटे 2022-23। ये 17 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सेल के अंतर्गत भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि सेल का ध्वजवाहक संयंत्र है, देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र होने के लिए इसे 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई है। यहाँ रेल पात, भारी स्टील प्लेट, रिवर्स वायर रॉड्स स्ट्रक्चरल का उत्पादन होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र युवा प्रोफेशनल डॉक्टर के अलावा विभिन्न खदानों में विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आमंत्रित करता है। दोस्तों, इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं या भर सकते हैं 26 नवंबर से लेकर अंतिम तिथि है 17 दिसंबर 2022 तक। यानी 26 नवंबर से 17 दिसंबर 2022 तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं पदों की। वरिष्ठ सलाहकार कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी का एक पद है, जो कि अनरिजर्व्ड है, अनारक्षित है। सलाहकार के जो टोटल पद हैं, जनरल मेडिसिन के 2 पद हैं, ऑर्थोपेडिक्स के 1, जनरल सर्जरी के 2, साइकेट्री के 1, NENT का 1 पद है। ये सभी पद आप देखेंगे यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैंडिडेटों के लिए आरक्षित हैं। चिकित्सा अधिकारी E1 ग्रेड के अंतर्गत पदों की संख्या 5 है, अनारक्षित 2 हैं, SC के लिए 2 है, 2 बैकलॉग और OBC का 1 पद है। PWD के लिए 1 बैकलॉग के अंतर्गत पद रखा गया है। प्रबंध E ग्रेड के अंतर्गत प्रबंध हाइड्रोलिक्स अनुरक्षण उपयोगिताएं के अंतर्गत 2 पद हैं, 1 अनारक्षित, 1 SC कैंडिडेट, 1 बैकलॉग। प्रबंधक मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 2, दोनों ही अनारक्षित कैंडिडेट के लिए हैं। प्रबंध मैकेनिकल बार एवं रॉड मिल के अंतर्गत 1 पद है, जो कि अनारक्षित कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। उप प्रबंधक E2 ग्रेड के अंतर्गत उप प्रबंधक खनन रावघाट माइंस के अंतर्गत 1 पद है अनारक्षित कैंडिडेट के लिए। उप प्रबंधक भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत अनारक्षित का 1 पद है। इसी तरह सहायक प्रबंधक E1 ग्रेड के सहायक प्रबंधक बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के 12 पद हैं, जिनमें 7 अनारक्षित हैं, 1 SC, 3 OBC और 1 EWS कैंडिडेट के लिए है। सहायक प्रबंधक सुरक्षा के 10 पद हैं टोटल, 6 अनारक्षित हैं, 1 SC का है, 2 OBC के और 1 EWS कैंडिडेट का है। साथ ही 1 पद जो है PWD
बैकलॉग के अंतर्गत रखा गया है। S3 S1 ग्रेड के जो पद हैं, माइंस फोरमैन के 16 पद हैं, 5 अनारक्षित, 2 SC, 1 बैकलॉग, 1 ST, 8 ST के 3 बैकलॉग के पद हैं। EWS का 1 है। सर्वेयर S3 के अंतर्गत टोटल 4 पद हैं, 3 अनारक्षित हैं, 1 ST का है और 2 PWD बैकलॉग के। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन विद्युत पर्यवेक्षक S3 टोटल 8 पद हैं। माइनिंग मैट S1 टोटल 17 पद हैं। ब्लास्टर S1 17 पद। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 के 43 पद हैं, जिनमें से 21 UR कैंडिडेट, 5 SC, 11 ST और 3 OBC, 3 EWS, 9 PWD बैकलॉग और 5 भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अटेंडेंट सह टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के टोटल 23 पद, 11 अनरिजर्व्ड हैं, 2 SC के हैं, 7 ST के हैं, 1 OBC, 2 EWS और 6 PWD बैकलॉग के अंतर्गत 3 एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु S3 ग्रेड के अंतर्गत मेटलर्जी के 9 पद हैं टोटल, मैकेनिकल के 4 हैं, इलेक्ट्रिकल के 4, इंस्ट्रूमेंटेशन के 4, केमिकल के 3 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप डिटेल में आवेदन से संबंधित विज्ञापन देख सकते हैं। अटेंडेंट सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु S1 ग्रेड के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन के फिटर के 28 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के 15, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 3, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 3 हैं, हैवी व्हीकल ड्राइवर के 5 पद हैं। कैटेगरी वाइज पदों का विवरण विज्ञापन में आप देख सकते हैं। पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आयु सीमा यहाँ पर सहायक प्रबंधक के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक BE या BTech उत्तीर्ण डिग्री होना चाहिए। डिग्री प्राप्त करने के पश्चात फैक्ट्री में सुपरवाइजरी कैटरिंग में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। दूसरा, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंडस्ट्रियल सेफ्टी में PG डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा है, जोखिम भरे उद्योग में कार्य करने का अनुभव आवेदक को होना चाहिए। माइंस फॉरमैन S3 ग्रेड के अंतर्गत आवेदक की आयु 28 साल होनी चाहिए। आवेदक के मैट्रिक के साथ आवेदक ने मान्यता प्राप्त साइंस से संस्थान से माइंस इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा लिया हो। MMR के अंतर्गत DGMS के द्वारा जारी वैध माइंस फॉरमैन योग्यता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। सर्वेयर S3 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष। मैट्रिक के साथ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग एवं माइन सर्वे में 3 वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को माइन सर्वेयर योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आवेदक के पास होना चाहिए। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन विद्युत पर्यवेक्षक S3 ग्रेड के अंतर्गत आवेदक की अधिकतम आयु 28 साल। आवेदक ने मैट्रिक करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का रेगुलर डिप्लोमा किया हो। खदानों में कार्य करने की योग्यता, वैध विद्युत पर्यवेक्षी प्रमाण पत्र होना चाहिए। माइनिंग मैट S1 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 28 साल। मैट्रिक के साथ MMR मेटालिफेरस खदान के लिए DGMS द्वारा जारी माइनिंग मैट योग्यता प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को माइनिंग मैट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ब्लास्टर S1 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 28 साल है। मैट्रिक के साथ वैध ब्लास्टर योग्यता प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को ब्लास्टर योग्यता प्रमाण पत्र करने के बाद आवेदक के पास ओपन कास्ट माइंस में डीप होल ब्लास्टिंग में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S3 ग्रेड के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष। आवेदक के पास में मैट्रिक के साथ
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 3 साल का पूर्णकालिक रेगुलर डिप्लोमा हो। दूसरी कंडीशन है राज्य या केंद्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा जारी फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट की क्षमता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अटेंडेंस सह टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S1 ग्रेड के अंतर्गत आयु सीमा अधिकतम 28 साल। आवेदक के पास मैट्रिक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में पूर्णकालिक ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। राज्य केंद्र बॉयलर बोर्ड के द्वारा जारी सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट क्षमता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ऑपरेटर सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु S3 ग्रेड के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा 28 साल। आवेदक के पास मैट्रिक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से DC फिलिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जी या केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अटेंडेंट सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु S1 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 28 साल। मैट्रिक के साथ आवेदक के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में पूर्णकालिक ITI या NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अटेंडेंट सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु हैवी व्हीकल ड्राइवर S1 ग्रेड के अंतर्गत आवेदक की अधिकतम आयु 28 साल। आवेदक के पास मैट्रिक के साथ वैध HMV लाइसेंस, ट्रांस एवं या HTV लाइसेंस होना चाहिए। मैट्रिक के बाद आवेदक करने की अंतिम तिथि तक किसी भी संबंधित भारी वाहन को चलाने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव आवेदक के पास होना चाहिए। फायरमैन सह फायर इंजन ड्राइवर प्रशिक्षु S1 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु 28 साल। आवेदक के पास मैट्रिक के साथ वैध भारी मोटर व्हीकल HMV का लाइसेंस होना चाहिए। मैट्रिक के बाद आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक को भारी वाहन को चलाने का न्यूनतम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। आपको बता दें, आयु, अन्य आवश्यक योग्यता, शैक्षिक योग्यता के पश्चात जो अनुभव आवेदन प्रविष्टि में एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि तक आवेदक के पास 17 दिसंबर 2022 तक अवेलेबल होने चाहिए। वरिष्ठ सलाहकार कार्डियोलॉजी E4 ग्रेड और वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जरी E4 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु सीमा 44 साल होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिक, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन से कार्डियोलॉजी या फिर न्यूरोसर्जरी में MCH या DNB उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि सलाहकार E3 ग्रेड के लिए आवेदक के पास में मेडिकल, मेडिसिन, जनरल सर्जरी, साइकेट्री, आर्थोपेडिक्स, ENT, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में PG डिग्री या DNB उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए पैथोलॉजी में PG डिग्री, DNB उत्तीर्ण करने के बाद विशेष रूप से इम्यूनो हीमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में अनुभव, परीक्षण या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। तीसरी कंडीशन है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को वांछित योग्यता के बाद कम से कम 3 वर्ष का आवेदक के पास कार्य अनुभव होना चाहिए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी E2 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 साल है। इसके लिए आवेदक के पास विश्वविद्यालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन से जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, साइकेट्री, आर्थोपेडिक्स, ENT, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में PG डिग्री या DNB उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के लिए पैथोलॉजी में PG डिग्री या DNB उत्तीर्ण करने के बाद मूल रूप से इम्यूनो हीमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में अनुभव प्राप्त किया हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछनीय शैक्षिक योग्यता के बाद कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी E1 ग्रेड के लिए आवेदक की कम से कम आयु या अधिकतम आयु 34 साल होनी चाहिए। साथ ही आवेदक ने नेशनल मेडिकल कमीशन से MBBS उत्तीर्ण की हो। दूसरी कंडीशन है, अंतिम आवेदन करने की अंतिम तिथि को इंटर्नशिप के बाद शासन से मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज, अस्पताल या संस्थान में कम से कम 1 साल का
एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि प्रबंधक हाइड्रोलिक्स अनुरक्षण एवं उपयोगिताएं E3 ग्रेड के लिए अधिकतम आयु सीमा है 35 साल। किसी शासकीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE या BTech की डिग्री उत्तीर्ण हो। दूसरी कंडीशन है आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अधिकारी संवर्ग में इस्पात उद्योग, खनन क्षेत्र, तेल और गैस उद्योग, पेट्रोकेमिकल या रेलवे बिजली संयंत्र या विमानन उद्योग, शिपिंग उद्योग में हाइड्रोलिक सिस्टम मेंटेनेंस के क्षेत्र में कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रबंधक मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस E3 ग्रेड और प्रबंधक मैकेनिकल बार एवं रॉड मिल E3 ग्रेड के लिए टोटल यहाँ आप कम से कम आयु या अधिकतम आयु 35 साल है। इन पदों के लिए कैंडिडेट ने पूर्णकालिक BE या BTech डिग्री उत्तीर्ण की हो। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जो आवेदक के पास है इस्पात, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, बिजली संयंत्र, कंडीशन मॉनिटरिंग, वाइब्रेशन एनालिसिस, हाई स्पीड रोटरी मशीनों के बैलेंसिंग के क्षेत्र में कम से कम 7 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही वैध वाइब्रेशन एनालिस्ट CAT या प्रमाणीकरण आवेदक के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उप प्रबंधक भूगर्भ शास्त्र रावघाट माइंस के लिए E2 ग्रेड और सहायक प्रबंधक बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग E1 ग्रेड, इनके लिए आयु सीमा क्रम से 32 साल और 30 साल होनी चाहिए। भूगर्भ शास्त्र के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से भूगर्भ शास्त्र में पूर्णकालिक मास्टर डिग्री ऑफ साइंस MSc या मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MSc टेक उत्तीर्ण हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक कोयला, गैर कोयला खदान, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट दोनों में कम से कम 4 साल का कार्य अनुभव या एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि सहायक प्रबंधक बॉयलर ऑपरेशन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पूर्णकालीन BE या BTech की डिग्री हो। दूसरी कंडीशन है कि राज्य या केंद्रीय बॉयलर बोर्ड के द्वारा जारी ऑपरेशन इंजीनियर BOE प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान 17 दिसंबर 2022 के आधार पर SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, निषाद PWD को 10 साल, जम्मू कश्मीर से माइग्रेटेड को 5 साल, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 6 साल, 3 साल का अधिकतम सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाएगा आयु से संबंधित। सिलेक्शन प्रोसीजर या चयन प्रक्रिया अटेंडेंट सह टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन ऑपरेटर सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु अटेंडेंट सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु फायरमैन सह फायर इंजन ड्राइवर प्रशिक्षु के पदों के लिए एक ऑनलाइन परीक्षा CBT कंप्यूटर आधारित टेस्ट लिया जाएगा। सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों में वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा जो होगी ऑनलाइन CBT, जिसमें 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। अनारक्षित पदों EWS के लिए ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स होंगे 50 अंक हैं। जबकि SC/ST अन्य पिछड़े वर्ग निःशक्त उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स होंगे ऑनलाइन एग्जाम में 40% होंगे। स्किल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित आवेदकों को परीक्षा से गुजरना होगा। वेतनमान या सैलरी की बात की जाए तो S1 ग्रेड के लिए पहले वर्ष में 12,900 रुपये दिए जाएंगे, दूसरे वर्ष में 5,000 रुपये। S3 ग्रेड के लिए पहले साल 16,100 और दूसरे साल 18,300 बच्चे दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष में 18,300 रुपये वेतनमान या फिर स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। परिलिपियाँ, सुविधाएं, ग्रेड और वेतनमान कुछ इस तरह से होगा। वरिष्ठ सलाहकार के लिए E4 ग्रेड के अंतर्गत 90,000 से लेकर 2,40,000। सहायक या सलाहकार प्रबंधक के लिए E3 ग्रेड में 80,000 से लेकर 2,20,000।
वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी उप प्रबंधक E2 ग्रेड 70,000 से लेकर 2 लाख, शिक्षा अधिकारी सहायक प्रबंधक E1 ग्रेड में प्रथम वर्ष में 50,000 से लेकर 1,60,000, दूसरे वर्ष में 60,000 से लेकर 1,80,000 वेतनमान होगा। जबकि माइंस फोरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर सह टेक्नीशियन, विद्युत पर्यवेक्षक, ऑपरेटर सह टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेशन, ऑपरेटर सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु के S3 ग्रेड के अंतर्गत 26,600 से 38,920 रुपये वेतनमान दिया जाएगा। माइनिंग मेट, ब्लास्टर अटेंडेंस है टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेशन अटेंडेंस है टेक्नीशियन प्रशिक्षु, फायरमैन के S1 ग्रेड के अंतर्गत 25,070 से लेकर 35,070 रुपये वेतनमान रहेगा। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क E1 या उससे ऊपर के ग्रेडों के लिए 700 रुपये, सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग EWS उम्मीदवारों के लिए रहेगी फीस। जबकि SC ST निषादजन भूतपूर्व सैनिक विभागीय कैंडिडेटों के लिए 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। S3 ग्रेड के लिए 500 रुपये और SC ST OBC विभागीय उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये फीस पेमेंट करनी है। S1 ग्रेड के लिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग EWS के लिए 300 रुपये फीस, जबकि SC ST EWS और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस का पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM सह डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। एक बार भुगतान किया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इन पदों के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को sale.co.in वाले वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। किसी अन्य साधन या माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको अच्छे से आवेदन से संबंधित विज्ञापन को पढ़ लेना है, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। साथ ही जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, इनको आपको रेडी मोड में रखना होगा। सभी उम्मीदवारों को JPG फॉर्मेट में नया रंगीन फ़ोटो 50 KB साइज तक अपलोड करना है। साथ ही सिग्नेचर JPG या JPEG फॉर्मेट में अधिकतम 20 KB तक की फ़ाइल आप अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल या सेल्फी मोड के माध्यम से ली गई तस्वीरों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे आवेदन पत्रों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अंतर्गत इन पदों के लिए आप 17/12/2022 से पहले ज़रूर आवेदन कर दें, अंतिम तिथि का इंतज़ार बिना किए हुए। तो दोस्तों, आशा करते हैं सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पदों से संबंधित, और किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है, कब करना है, ये हमने अच्छे से आपको बता दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी है। अगर वीडियो ज़रा भी आपको काम की लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़गार समाचार अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोज़गार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक धन्यवाद।